चलिए आइए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये जो 2023 का बीपीएससी शिक्षक भर्ती निकला हुआ है उसका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं सिलेबस आपको बताने वाला हूँ। और आइए फटाफट हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, जो बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए जो 1 से लेकर 5 तक की जो वैकेंसी आई है बीपीएससी 2023 की, उसका सिलेबस क्या है। तो आप आइए ध्यान से इसको समझिए और जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं, बहुत कम समय लूँगा मैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है आपका यहाँ पे है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है वो भाषा पर आधारित पेपर होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये भाषा पर आधारित होगा, इसमें यह 100 नंबर का होगा और 100 प्रश्न होगा, ठीक है। मतलब 100 प्रश्न दिए जाएंगे और हर प्रश्न के 1 नंबर दिए जाएंगे आपको, मतलब 100 प्रश्न के 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आइए, अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका जो ये पहला पेपर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो आपका 25 अंक 25 प्रश्न देगा, ठीक है ना। मतलब 25 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 25 प्रश्नों के 25 अंक दिए जाएंगे और वो होगा आपका अंग्रेजी का प्रश्न होगा, ठीक है। मतलब अंग्रेजी के 25 प्रश्न दिए जाएंगे आपके प्रश्न पत्र प्रथम में, क्लियर है। और उस 25 प्रश्न के लिए आपको 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर आते हैं हम भाग 2 पर। तो जब भाग 2 पर आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 75 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, 75 क्वेश्चंस होंगे और आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 75 प्रश्न के 75 अंक मिलेंगे। और ये क्या होगा, ये आपका हिंदी, आपका जो भारतीय भाषा है उससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अगर आप हिंदी चुने होंगे, हिंदी पढ़े होंगे तो आपका हिंदी से संबंधित 75 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपके लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। और विशेष बात यह है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे देखिए 75 प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे भाग 2 से, और भाग 1 से 25 प्रश्न मिलेंगे। टोटल मिलकर आपके 100 प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न हो गए और 100 अंक के लिए। अगर हम समय की बात करें तो आपको समय मिलेगा 2 घंटा। कितना मिलेगा? 2 घंटा आपको समय मिलेगा। एक और चीज ध्यान दीजिए, ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब इसको केवल आपको पास करना है और पास करने के लिए आपको न्यूनतम लगभग 30% अंक पाना अनिवार्य है। अगर आप 30% अंक पा जाते हो तो आपको इसमें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अगर 30% अंक नहीं पा पाते हो तो इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब आप फेल हो जाओगे। किसी भी हाल में आपको 30% नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न पत्र। इसमें एक और विशेष बात याद रखिए कि जो पहला प्रश्न पत्र है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप अगर कोई गलती करते हो तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। मतलब इसमें आपका नो निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पत्र पे। जो दूसरा प्रश्न पत्र है आपका वो है सामान्य अध्ययन का, मतलब जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या होगा, आपके दूसरे प्रश्न पत्र में टोटल 120 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और 120 प्रश्न होंगे 120 अंक के, मतलब हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए 120 प्रश्न के लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इसका जो समय है वो समय भी कितना है, 2 घंटा है। मतलब आपका पहला पेपर भी 2 घंटे का होगा और दूसरा पेपर भी आपका 2 घंटे का होगा। फिर आइए, अब विषय, इसमें कौन कौन से विषय होंगे। तो जीएस का पेपर है, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा ये ब्रॉड होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मतलब है, इसी के नंबर से आपका मेरिट तय होगा। तो इसलिए इसमें कौन कौन से विषय को समाहित किया गया, ये देखते हैं। तो पहला तो आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य जागरूकता की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर देखिए, सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, भूगोल और पर्यावरण, मानसिक क्षमता और परीक्षण, जो रीजनिंग का प्रश्न आता है। फिर सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ना होगा।
फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो आपके दो टॉपिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से जितने आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, दांडी यात्रा, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर 1857 की क्रांति, जितनी ये सारी घटनाएं घटी हुई है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीएस में आपके इतने सारे टॉपिक आप कवर कर लोगे, इनफ है, बहुत ज़्यादा है। और अगर इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा और एक एक को खोल खोल के बता दूंगा अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी तो एक सिलेबस मोटा मोटी आप देख लो कि ये सिलेबस है आपका फर्स्ट पेपर का और ये है सेकंड पेपर का। और एक विशेष बात, जो आपका सेकंड पेपर होगा ये निगेटिव मार्किंग है इसमें, मतलब अगर आप गलती करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। अगर आप गलती करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे तो ध्यान से सुनिए। आप यहाँ पे देख के कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि दो दो लिखा हूँ, एक 1/3 एक 1/4, 1/3 1/4, मतलब क्या है इसका। तो बीपीएससी बिहार पीसीएस जब भी एग्जाम लेती है तो आप देखे होंगे बीपीएससी में 5-5 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है तो 1/3 नंबर कटेगा। अगर आपके ऑप्शन में 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 दिया गया है, ए बी सी डी ई दिया गया, ई भी दे दिया गया है, तब वहां पे उस कंडीशन में 1/4 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बीपीएससी 2023 की शिक्षक भर्ती कक्षा 1 से लेके 5 तक का सिलेबस, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके आगे एक और वीडियो, और आप उसमें देख के इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।